आज की वीडियो में हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। तो आइए देखते हैं जुमले की उर्दू डेफिनेशन क्या होती है। अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल मायने अदा करे उसे जुमला कहते हैं और इसमें एक फ़ाइल, एक फ़ेल और एक मफ़ूल होता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ यूनिट विच शोज़ अ कंप्लीट थॉट। In other words, you can say it's a unit which conveys full meaning. Let's have a look at formation of a sentence. तो देखते हैं कि एक जुमला बनता कैसे है और इसमें क्या कंपोनेंट्स या पार्ट्स होने चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कॉमन और सबसे आसान स्ट्रक्चर है। यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि आसान तरीन हो सकता है वो SVO का है। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो इनकी डिटेल्स देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। इसके लिए फ़ाइल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं वर्ब की तरफ। तो वर्ब इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्शन। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, यानी जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं या उर्दू में फ़ेल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ूल कहा जाता है, यानी ये वो ऑब्जेक्ट होता है, ये वो चीज़ होती है या शख्स होता है जिस पर काम किया जाए। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की डिटेल क्या है कि फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं? ये हम खुद होते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मैं आई का वर्ड यूज़ करूँगी, ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं और मैं उनको भी ज़ाहिर करना चाहती हूँ तो मैं वी का वर्ड इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर ये बात वाज़े हो जाती है कि आई फ़र्स्ट पर्सन सिंगुलर के तौर पर और वी फ़र्स्ट पर्सन प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसमें यू का वर्ड इस्तेमाल होता है। यू कौन है? ऐसा कोई भी शख्स जो कि हमारे सामने मौजूद होता है और उसे पुकारने के लिए या उसे बुलाने के लिए हमने कोई वर्ड इस्तेमाल करना होता है तो हम यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यू वो पर्सन है जो कि हमारे सामने मौजूद होता है और हम उसे यू कह के बुलाते हैं। अब अगर आपके सामने एक पर्सन है तो उसके लिए भी यू का वर्ड इस्तेमाल होगा, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो तब भी हम यू का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो यू इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। फिर हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट आता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। ही, शी, इट एंड एनी अदर सिंगुलर नेम लाइक अली, सारा। इस तरह से कोई भी नेम जो कि एक पर्सन को जाहिर करता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अच्छा, थर्ड पर्सन होता क्या है? वो शख्स जो कि हमारे सामने मौजूद ना हो लेकिन हमने उसकी बात करनी हो, उसका ज़िक्र करना हो, तो हम किस तरह से उसका ज़िक्र करते हैं? हम कहते हैं ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहा है। शी इज़ स्टडिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो वो लोग जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं होते और उनका हमने ज़िक्र करना होता है तो हम ये वाले पर्सन्स यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। अगर इसी तरह से हमने ज़्यादा लोगों की बात करनी है जो कि हमारे सामने मौजूद तो नहीं है लेकिन हमने उनका ज़िक्र करना है तो हम दे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, they have gone for shopping. अब हम सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे आसान स्ट्रक्चर SVO का होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि उर्दू लैंग्वेज में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। तो एक उर्दू सेंटेंस का ऑर्डर डिफरेंट होता है इंग्लिश सेंटेंस के ऑर्डर से। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई राइट स्टोरीज़, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, यानी कि आई काम करने वाला है, राइट एक्शन है और उसके बाद स्टोरीज़ ऑब्जेक्ट है। स्टोरीज़ वो काम है जो कि किया जाता है। इस सेंटेंस को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेशन कुछ यूँ बनती है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। इंग्लिश में देखें तो इसका स्ट्रक्चर यूँ बनना चाहिए, मैं लिखता हूँ कहानियाँ। मैं क्या लिखता हूँ? कहानियाँ। तो कहानियाँ वो चीज़ है जो कि लिखी जाती हैं, ठीक है। लिखना क्या है? वर्ब है, एक्शन से रिलेटेड है। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं सब्जेक्ट, मैं लिखने वाला हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। या नेक्स्ट सेंटेंस को भी इसी तरह से ब्रेक कर लेते हैं। ही रीड्स, वो पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है? बुक्स। ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है। फिर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है शी लव्स टी, वो पसंद करती है। शी लव्स, वो पसंद करती है। वो क्या पसंद करती है? टी, चाय। वो चाय पसंद करती है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास दे टेक देयर मील। दे टेक, वो खाते हैं, देयर मील, उनका खाना। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए समटाइम्स वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना मुश्किल होती है, इसलिए हम उनका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को? हम कहेंगे वो खाना खाते हैं। आज हम पढ़ रहे थे सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में, लेकिन एक शॉर्ट सी वीडियो में इन सारे फीचर्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। और वर्ब की अगर आप सिर्फ बात करते हैं तो इस पे 12 टेंसेस बनाए गए हैं। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल है। साथ में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें।